नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसने 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है। और आपने देखा जो सीटों को समाजवादी पार्टी ने जीता, कांग्रेस ने जीता, चंद्रशेखर आजाद ने जीता, अधिकतर सीटें ठीक ठाक अंतर से, लाखों वोटों के अंतर से जीता गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है अभी भी सीटें, उनमें आपको 15 से 20 सीटें ऐसे मिलेंगी, कहीं 2000 से, कहीं 3000 से, कहीं 10,000 से, कहीं पर 20,000 से, कहीं पर 15,000 से। अगर आप ऐसे आकलन करेंगे तो करीब 20 सीटें उनमें से भी हैं जो समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती थी, या तो समाजवादी पार्टी ने टिकट देने में रणनीतिक गलती की कहीं कहीं पर, क्योंकि जो प्रत्याशी जीते हैं सपा के, पीडीए वाले ही जीते हैं ज़्यादातर। और भी लोग जीते हैं इक्के दुक्के, लेकिन ज़्यादातर पीडीए के समीकरण वाले जीते हैं। इसका मतलब साफ है, टिकट के माध्यम से चुनाव को पलटा जा सकता है, चुनाव को अपने पाले में लाया जा सकता है, जो कि मैं बार बार टिकट को लेकर बता रहा हूं आप सभी साथियों को। टिकट के चक्कर में, समाजवादी पार्टी के चक्कर में हमको 250 वीडियो डिलीट करने पड़े और हमारा यूट्यूब चैनल भी कुछ दिनों के लिए बैन हो गया था। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पाल समाज के वो कौन कौन से दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से, जिनको 2027 में टिकट मिलेगा। लगभग माना जा रहा है कि इनका टिकट कंफर्म है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा समाजवादी पार्टी करेगी, अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन आपको हम वीडियो के माध्यम से केवल यह दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, पाल समाज में भी बहुत सारे नेता हैं जिनकी गिनती, जिनको राजनीतिक तौर पर प्रत्येक पार्टियों ने पीछे रखा था अभी तक। आप चेक कर लीजिएगा, पुराना इतिहास भी चेक कर लीजिएगा। हालांकि उनमें से बहुत सारे नेता अब धीरे धीरे उभर भी रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या किया? प्रदेश अध्यक्ष बदला। उसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष बसपा ने भी बनाया, अपना दल ने भी बनाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर नरेश उत्तम पटेल जी को हटाया, उनको भेजा, फतेहपुर से लोकसभा का टिकट दिया, श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसका फायदा भी मिला कि समाजवादी पार्टी को पाल समाज का वोट बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये पाल समाज का जो वोट है आपको लगभग हर विधानसभा में मिलेगा। कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 60,000, कहीं 70,000। लेकिन इनको टिकट को लेकर के अभी तक समाजवादी पार्टी भी कतराती रही। भारतीय जनता पार्टी की तो सत्ता चल रही है, वो कतराए तो अलग बात है, उसकी अलग भौकाल है। इस समय बसपा की स्थिति एकदम से खराब चल रही है, तो समाजवादी पार्टी को पाल समाज भी याद आया है, उसकी मजबूरी है। पाल, मौर्य, निषाद, विंद, कुर्मी, मजबूरी भी है, क्योंकि इन लोगों का वोट आपके पास तभी आएगा पीडीए में। असली पीडीए तभी माना जाएगा जब आप टिकट देंगे, हिस्सेदारी देंगे। तो समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी देने के लिए अब तैयार है। जैसे मैं आपको टिकट के बारे में बताना चाहता हूं, बीजेपी ने पाल समाज के प्रकाश पाल जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है, कानपुर मंडल के। अब आपके सामने जैसे राजकुमार पाल जी हैं, हमारे यहाँ के विधायक रह चुके हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसके बाद जो सीटें खाली हुई थी, विधायक सांसद बन गए थे, तो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, विधायक बने। 2.5 साल का कार्यकाल रहा, कोरोना भी रहा उसमें कुछ समय, लेकिन कम कार्यकाल में इन्होंने अच्छी छाप छोड़ी। ये सच्चाई है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि जब ये विधायक बने, और अभी भी कोई भी बुलाता है, प्यार से बातचीत करते हैं। इन लोगों की राजनीति को अलग है, क्योंकि ये लोग वास्तव में जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। जमीन मतलब प्रधानी से लेकर विधायक,
विधायक के बाद अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष, अपना दल को इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी कभी शामिल नहीं हुए हैं किसी पार्टी में, लेकिन 100% है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और सदर प्रतापगढ़ से इनका टिकट भी लगभग कन्फर्म है। 99% कन्फर्म है, 1% गुंजाइश किसी और की हो सकती है, लेकिन और क्योंकि इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट भी सपा के पास नहीं रहेगा और है भी नहीं। कोई भी संभावित प्रत्याशी हमारा वीडियो देखे तो बात अलग है, भाई नाराज हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी से इनकी दावेदारी मजबूत। बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, बसपा को लोग चाह नहीं रहे। क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि 2 ध्रुवीय चुनाव हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी की परिस्थितियां लगभग, वोट तो अभी भी है 9-10%, लेकिन लोग वोट देना नहीं चाहते अन्य समाज के लोग। और वहीं पर दोस्तों किसको टिकट मिल सकता है? जैसे कालपी विधानसभा से श्री राम पाल, 2022 में इनका टिकट ऐलान हो गया था। देखो वही है, वही उसी की कटिंग है। कालपी से श्री राम पाल को सपा ने दिया टिकट, ये देखो ये लिखा है ना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट काट करके विनोद चतुर्वेदी को टिकट दे दिया कालपी विधानसभा से। जीते भी विनोद चतुर्वेदी, लेकिन वे भाजपा में इस समय शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा की तरफ जा चुके हैं। राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने गद्दारी भी कर दी थी। तो श्री राम पाल हो सकते हैं, इनके कोई परिवार का हो सकता है, पहले भी विधायक रहे, इनका टिकट कन्फर्म है। इनके परिवार से भी लोग हो सकते हैं। ये 2022 की फ़ोटो है, 3 साल 4 साल बीत गया है, तो और बुढ़े हो गए होंगे, तो हो सकता है इनके परिवार में किसी को मौका मिल जाए, लेकिन इनको टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। अगला नाम आता है दोस्तों तिरवा विधानसभा से। दोस्तों ये हैं अनिल पाल। पिछली बार 4-5 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे 2022 में। कन्नौज जिले से आते हैं, कन्नौज में पाल आबादी अच्छी खासी है, तो वहाँ पर इनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। मतलब कि तिरवा विधानसभा में पाल को ही टिकट मिलेगा, लेकिन अनिल पाल नंबर 1 पे है, क्योंकि पिछली बार चुनाव हार गए, अब की बार नहीं हारेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ अब की जीतेंगे 25-30 हज़ार वोटों से, क्योंकि अखिलेश यादव जब लड़े थे लोकसभा का चुनाव ना, तो वहाँ पर 30-40 हज़ार वोटों से समाजवादी पार्टी आगे भी थी, तो कम से कम 15-20 हज़ार से जीत लेंगे। अगला नाम है मूलचंद बघेल। छर्रा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, अभी भी इनकी दावेदारी है, सपा में है, बसपा से चुनाव लड़े, अभी भी इनकी दावेदारी है छर्रा विधानसभा में। इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, और अलीगढ़ में पड़ती है छर्रा विधानसभा। मैं आपको जातिगत समीकरण भी अलग अलग विधानसभाओं का बताऊंगा, क्योंकि अगला नाम है अकबरपुर से। दोस्तों राजा रामपाल को टिकट मिला था लोकसभा में, और अकबरपुर समाजवादी पार्टी हार गई लोकसभा का। आप देख सकते हैं जिस अकबरपुर में भारतीय जनता पार्टी 2019 में 2,75,142 वोटों से जीती थी, वहीं पर अब की बार केवल 44,345 वोटों से जीती। अकबरपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 की 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना दल का कब्जा है, लेकिन इनका टिकट या हो सकता है इनके परिवार से किसी को दे दिया जाए, क्योंकि चुनाव जीतने वाले नेता हैं, पूर्व के सांसद रहे हैं, इनका टिकट कन्फर्म है। अब अगला नाम आता है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुभाष पाल जी है, बिलग्राम विधानसभा 159। बहुत ही मजबूत नेता, इनका खुद का 40-50-60 हज़ार वोट बिलग्राम विधानसभा में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हैसियत क्या है राजनीतिक तौर पर। देखो राजनीतिक हैसियत वोट से लगाई जाती है, जिसके पास वोट है उसकी हैसियत है, जिसके पास वोट नहीं उसके पास कौन सी हैसियत है। भाजपा भले जीती 24,890 वोटों से, आशीष सिंह आंसू, ब्रजेश कुमार वर्मा, टिल्लू भैया समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, 57,185 वोट, और 2022 का चुनाव 2 ध्रुवी था, या तो सपा या तो भाजपा, लेकिन तीसरा ध्रुव अटका दिया। सुभाष पाल कांग्रेस से, कांग्रेस की हैसियत क्या है आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश
कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है। नेता बड़े बड़े दावे भले करें, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता। कांग्रेस में जो लोग वोट पाते हैं वो अपने दम पर पाते हैं या टिकड़म से पाते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो टिकड़म से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन सुभाष पाल 52,398 इनकी राजनीतिक हैसियत। अगला नाम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपने देखा, देखो कोई भौकाल वाला काम नहीं है। अवधनाथ पाल हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे जफराबाद विधानसभा। कौन सी पार्टी चुनाव जीती थी पिछली बार? मैं वहां का भी आंकड़ा दिखा रहा हूँ। जफराबाद विधानसभा से प्रबल दावेदार है, उनकी पार्टी जीती। पियरका चाचा ओम प्रकाश राज, उस सीट से इनकी प्रबल दावेदारी है। सबसे मजबूत कैंडिडेट यही। अब आप सोचिएगा, इनका टिकट लगभग माना जा रहा है कि इनको अब की सपा लड़ाएगी। सपा की मजबूरी है, सपा नहीं लड़ाएगी तो पाल समाज का बोझ नहीं। ये भी आप जानिएगा, क्योंकि यही है असली पीढ़ी। पता लगा जहाँ पर जो समाज आपको अन्य विधानसभा सीटों पर सपोर्ट ही नहीं करता, उसको आप टिकट दे करके वो वाली सीट भी आप देंगे, अन्य सीटों पर वोट मिलता है। अगला नाम आता है दोस्तों फिरोजाबाद में। धनगर आबादी, पाल आबादी बहुत ज्यादा फिरोजाबाद में। आगरा महाराष्ट्र धनगर है। राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का, इनका टिकट कन्फर्म, इनको टिकट समाजवादी पार्टी। अगला नाम आता है दावेदारियों में, बदायूं में दावेदार है। कन्फर्म मतलब कन्फर्म नहीं कह सकते, समझे ऐसा लग रहा है समोसे के दो छोटे। अगला नाम आता है राजकुमारी धनगर। अभी नहीं भाई, इसका मजाक मत उड़ा, ये बेचारा बहुत परेशान है, इसे मैं खाना खिलाऊंगा। ये ले भाई। अगला टिकट कन्फर्म वाला डॉक्टर राकेश बघेल, आगरा पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष, 100% कन्फर्म। एतमादपुर विधानसभा में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एतमादपुर विधानसभा में सपा टिकट कैसे बांटती थी, तभी तो 2022 का चुनाव हारी है। बीजेपी ने ठाकुर लड़ाया तो इन्होंने भी ठाकुर लड़ा दिया। सोचते हैं कि लोहा लोहे से काटता है, लेकिन लोहा लोहे से उस समय चिपक जा रहा है, काट नहीं। अगर हम गलत करते हैं तो बताइए। एतमादपुर विधानसभा में सपा बुरी तरह से चुनाव हारती है और धनगर आबादी 55-60 हजार के करीब। इनका टिकट अब की बार कन्फर्म है। अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आंकड़ा भी आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मपाल सिंह को मैदान में उतारा, 47,000 वोटों से जीती। बसपा 2 नंबर पर रही, 98,000 बसपा के कैंडिडेट को वोट मिला। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला? वीरेंद्र सिंह चौहान कितना? 48,000। तो आप सोचिएगा, टिकट से ही एक सीटों पर फोकस किया जा सकता है। और समाजवादी पार्टी 2024 का जो लोकसभा चुनाव जीती है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण था टिकट। लोकप्रिय नेता तो हैं, उसमें कोई दो नहीं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण था टिकट। सुरेश कुमार पाल है दोस्तों, बंगरा मऊ विधानसभा से। इनका टिकट लगभग माना जा रहा है लक्ष्मी धनगर है, छर्रा विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ी थी। हो सकता है इनको मिले, नहीं तो मैंने आपको बताया शुरू में मूलचंद बघेल को मिले। तो कुल मिलाकर के और नेता भी जिनके नाम आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग समाज के लोगों की अलग अलग पार्टियों की न्यूज भी मैं बनाऊंगा। कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।